जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हर एग्ज़ाम में आते हैं। हम आपको सारे जितने भी प्रमुख अनुच्छेद हैं सबके बारे में बताएंगे, सबके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भाग 1 देखेंगे। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं। भाग 1 में नंबर 1 पहला अनुच्छेद संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली व चौथी अनुसूची के संशोधन। फिर हम अगले भाग 2 पे आते हैं जो नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 5 पे हम देखेंगे अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान। नंबर 7 पाकिस्तान से भारत को जाने वाले या प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रावधान। नंबर 8 भारत के बाहर रहने वाले। नंबर 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता से संबंधित प्रावधान। नंबर 10 नागरिकता के अधिकार बने रहना। नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार संविधान द्वारा विनियमित किया जाना। अब हम दोस्तों भाग 3 मूल अधिकार से जो संबंधित है उसका जिक्र करेंगे, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक का जिक्र करता है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के अल्पीकरण की विधियाँ। उसके बाद हमारा लग जाता है पहला मूल अधिकार जो कि समता का अधिकार कहलाता है, जिसमें 14 से 18 तक का अनुच्छेद संबंधित हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेधन। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, जिसे हम यूपीएससी या अन्य कहते हैं, लोक नियोजन के अवसर में समानता। नंबर 7 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उसके बाद हम जिक्र करेंगे जो आपका दूसरा मौलिक अधिकार है, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक का जिक्र करता है। इसमें अनुच्छेद जो 19 है वो अधिकार है इसमें बोलने की स्वतंत्रता। इसमें हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्ध के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध के बारे में संरक्षण। उसके बाद जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 का जिक्र करता है। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव व्यापार व बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम, जो 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे हैं उनके लिए बाल श्रम निषेध है। उसके बाद अगला आता है हमारा चौथा मौलिक अधिकार जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक के संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म आचरण प्रचार स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि हेतु कर संदाय। अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना के बारे में संरक्षण। उसके बाद है अगला मौलिक अधिकार जो पांचवा है हमारा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 20 से 30 तक संबंधित है। 29 से 30 तक के अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग हित संरक्षण का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद जो 30 है इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन अत्यधिक वर्ग अधिकार है। फिर अगला जो है आपका अनुच्छेद 31 जो का संपत्ति का अधिकार कहलाता था, इसको अब निकाल दिया गया है। उसे आप कानूनी अनुच्छेद बता दें, कानूनी अधिकार कर दिया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से उसे निकाल दिया गया है। अब उसके बाद आता है आपका अगला आता है जो कि आपका छठा मौलिक अधिकार है, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 32 से संबंधित है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिनका हम रिट जब मौलिक डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसमें जिक्र करेंगे। उसके बाद अगला आपका आता है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आपका अनुच्छेद 36 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। 27 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 37 के बाद 38 लोक कल्याण की वृद्धि है सामाजिक व्यवस्था।
उसके बाद 39 का समान न्याय व निःशुल्क विविध सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 मानवेशित दशाओं में पशु दशाओं में सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए मजदूरी निर्वाह। अनुच्छेद 44 एक समान वित्त संहिता। अनुच्छेद 45 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्ग शिक्षा वाहित। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य। 48 कृषि एवं पशुपालन। 48 का पर्यावरण संरक्षण संवर्धन एवं वन रक्षा। अनुच्छेद 49 जो है आपका राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तु संरक्षण। अनुच्छेद जो 50 है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। फिर आपका आता है अगला भाग 4 का, जो कि आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। उसके बाद 51 का ही भाग है 51 का, जिसमें आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं।